सहज योग में आज गोस्वामी तुलसीदास का एक पद लेने जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास स्वामी रामानंद की परंपरा के संत हैं। स्वामी रामानंद के 12 शिष्य थे, कबीर, रविदास, नरहरिदास, ऐसे ही 12 शिष्य और 12 के 12 परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। स्वामी रामानंद के शिष्यों में स्वामी नरहरिदास बाद में गोस्वामी तुलसीदास के गुरु हुए। गोस्वामी तुलसीदास में सगुण और निर्गुण दोनों का संगम हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास दशरथ पुत्र राम को अपना इष्ट बनाते हैं और एक अद्भुत ग्रंथ लिखते हैं, रामचरितमानस। और रामचरितमानस इतना लोकप्रिय हुआ कि आज घर घर में भारत के तुम रामचरितमानस पाओगे। रामचरितमानस में एक गांव का गंवार अनपढ़, वह भी अपने लिए कुछ पा लेता है, और जो विद्वान हैं वे भी पर्याप्त सामग्री रामचरितमानस में पा लेते हैं। रामचरितमानस में सगुण से यात्रा शुरू होती है और निर्गुण तक बात जाती है। साकार से यात्रा शुरू होती है और ओंकार तक बात जाती है। ये बात और है कि 99% लोग जो रामचरितमानस पढ़ते हैं वे साकार पर रुक जाते हैं, किस्से कहानियों में फंस जाते हैं। जो हकीकत गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं वह रवायत में फंस जाती है, किस्से कहानियों में फंस जाती है। मगर इससे गोस्वामी तुलसीदास जी के कथ्य का मूल्य कभी कम नहीं होता। जो सुधी जन हैं, जो साधक जन हैं, वो गोस्वामी तुलसीदास के काव्य में, गोस्वामी तुलसीदास के कथ्य में साधना और सिद्धि और समाधि के उच्चतम शिखर की झलक पा लेते हैं, उच्चतम शिखर के इशारे पकड़ सकते हैं। सुनो, गोस्वामी तुलसीदास बड़े प्यारे इशारे कर रहे हैं। राम जप राम जप राम जप बावरे। अय पागल, राम का जप कर। बात लेकिन फिसल जाती है। लोग सोचते हैं कि तुलसीदास जी राम राम शब्दों से उच्चारण करने की बात कर रहे हैं कि राम 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 राम। नहीं, वहाँ से शुरू करो, मगर राम को पुकारो तो राम को जान करके पुकारो। और किस राम की ओर संकेत कर रहे हैं तुलसीदास जी? राम के नाम की ओर संकेत कर रहे हैं, राम के रूप की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं। सामान्यतः हम सोचते हैं कि शायद राम के रूप का ध्यान करना है और राम नाम ऐसे शब्दों से उच्चारण करना है, मगर नहीं। जब राम जपने की बात संत करता है, गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे संत करते हैं, तो पूरे अस्तित्व में जो गूंज रहा ओंकार है उसके प्रति राम कह करके इशारा करते हैं और उसको पुकारते हुए, उसको याद करते। जब राम कहो तो पूरा अस्तित्व जैसे आंदोलित हो जाए। अस्तित्व में जो परम संगीत गूंज रहा है, ऐसा जो गोविंद है, ऐसा जो राम है, उस तक तुम्हारी पुकार अगर जाए तब समझना कि राम का जपना हो रहा है। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, नाम सुमिर मन बावरे, कहा फिरत भुलाना हो। अरे नाम का सुमिरन करो, राम का सुमिरन करो। कहाँ ऐसे ही संसार में भटक रहे हो, भ्रम में पड़े हुए हो। मट्टी का बना पुतला पानी संग साना हो। ये जो मिट्टी की बनी देह है, ये जो काया है, एक दिन माटी में मिल जाने वाली है। अपने मृत्यु के प्रति जरा बोध से भरे रहो कि कल हमें विदा हो जाना है। उस समय हमारे साथ कौन सी पूंजी चल रही है? ये जो राम नाम की पूंजी है, ये राम के सुमिरन की जो पूंजी है, यही हम सब के साथ चलने वाली है। बाकी ये जो महल है, ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये कार है, ये बैंक बैलेंस है, ये कोई साथ चलने वाला तो है नहीं। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। काव्य भी बड़ा सुंदर है। कहते हैं घोर भव नीर निधि, ये जो संसार का सागर है बड़ा घनघोर है, उत्ताल तरंगे हैं, ज्वार हैं, भाटे हैं। मगर ये ज्वार भाटे कहाँ उठते हैं? ये तुम्हारे भीतर के सागर में उठते हैं। ये जो तुम्हारा मन है, ये जो तुम्हारा अंतर जगत है, एक तो बाहर का जगत है जहाँ तुम जीते हो, जहाँ संबंध बनाते हो, और उसी का प्रतिबिंब कह लो एक भीतर बनता चलता है, मन के जगत में बनता चलता है, अंतर जगत में बनता चलता है। और ये जो अंतर जगत है तुम्हारा, जहाँ पर विषयों की छाप पड़ती है, वासनाओं की छाप पड़ती है, तृष्णाओं की छाप पड़ती है, जहाँ कामनाएं पैदा होती हैं, जहाँ सपने पैदा हो रहे हैं, ये जो सपनों का जगत है तुम्हारा, ये सपनों का जाल जो है तुम्हारा, यही भवसागर है। कहते ये बड़ा विकट है
बाहर के सागर को तो तुम तैर भी जाओगे, लेकिन ये जो भीतर का अंतर जगत का वासनाओं का जो सागर लहरा रहा है, कामनाओं का सागर जो लहरा रहा है, इसको पार करना बड़ा मुश्किल है। घोर भव निर्निधि नाम निज नावरे। याद रखना, ये जो नाम का जहाज है, ये जो ओंकार का जहाज है, ये गुरु से ले लेना है और इसी जहाज पर चढ़ करके उस अंतर जगत को पार कर जाना है। कहाँ जाना है? जहाँ अंतर आकाश है, जहाँ शून्यता है, वहाँ जाना है। और उस अंतर आकाश से तुम फिर जुड़ जाना है ओंकार से, और फिर देखोगे कि इस भवसागर को नाम के जहाज पर तुम पार कर जाते हो, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, अनदिन साहेब सेविए अंत छड़ाए सोई। रात दिन बस राम से जुड़े रहो, वही राम तुम्हें मृत्यु के बेला में सहायक होगा, सहयोगी होगा। सुन सुन मेरी कामनी पार उतारा होई। सुनो मेरी जिंदगी, सुनो मेरे मन, ये अंतर जगत से, ये भवसागर जो अंतर जगत का है, ये नाम का जहाज ही वहाँ से तुम्हें क्रॉस कराएगा, पार कराएगा। दयाल तेरे नाम तारा सद कुर्बाने जाओ। कहते हे दीन दयाल, हे गोविंद, हे राम, तुम ही उस भवसागर से, उस अंतर जगत से, उस काल के जगत से, समय के जगत से तुम ही पार करा सकते हो। सद कुर्बाने जाओ। इसलिए हे राम, हे ओंकार रूपी गोविंद, मैं तुम पर सदा बलिहारी जाता हूँ। गुरु नानक देव जी का प्रसिद्ध वचन है, तुमने सुना होगा, नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। ये जो भवसागर है, जो अंतर जगत का, ये भवसागर कहीं बाहर नहीं है, ये भवसागर भी तुम्हारे भीतर है और राम भी तुम्हारे भीतर है। और इस भवसागर से, इस अंतर जगत के समुद्र से, ये काल के जगत से, ये समय के जगत से पार उतारने के लिए सबसे सुंदर साधन है कि गुरु से नाम का जहाज जानो और उस जहाज पर चढ़ करके पार उतर जाओ। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधिरे। तुम सिद्धियों के चक्कर में हो, तुम रिद्धियों के चक्कर में। लोग सिद्धियों के लिए साधनाएं करते हैं, तंत्र साधना करते हैं, मंत्र साधना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सारी सिद्धियां, सारी रिद्धियां बस एक ही साधना से मिल सकती है। एक ही साधे सब सधे। कौन सी साधना है वो? ग्रसे कलि रोग जोग जंगम समाधि रे। वह साधना योग नहीं है, वह साधना संयम नहीं है, वह साधना समाधि नहीं है। अद्भुत बात कहते हैं। किसी योग की बात कर रहे हैं? ये तुम हठ योग करते रहते हो, आसन प्राणायाम षटकर्म करते रहते हो, नेति धौति शंख प्रक्षालन, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो योग के नाम पर। कहते हैं ये सब कली रोग इसको हो गया है। कली रोग का मतलब खोपड़ी का रोग, विचार का रोग, सोच विचार का रोग, इसको कली रोग कहते हैं। इसको अहंकार का रोग, ये तुम्हें अहंकार में ले जाते हैं। खूब जैसे तुमको गुमान हो जाता है कि बड़े ऊंचे साधक हो। कहते हैं ये योग, ये संयम, संयम के नाम पर दमन चलता है और ये दमन घाव बन जाता है, यह भी अहंकार का शिकार हो जाता है। और समाधि, कौन सी समाधि? ये जड़ समाधि। कुछ देखोगे समाधि के नाम पर कुछ लोग गड्ढे में चले जाते हैं, अपने को गाड़ देते हैं 5 दिन 6 दिन के लिए, बस केवल बंद का थोड़ा सा खेल है। जैसे मेढक हाइबरनेशन में चला जाता है कि साइबेरिया का रिच हाइबरनेशन में चला जाता है 6 महीने के लिए, ये जड़ समाधि का मूल्य उससे ज़्यादा नहीं है। कहते हैं तुलसीदास जी, ये जड़ समाधि से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, होने वाला है समाधि से, मगर कौन सी समाधि? जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, साधो सहज समाधि वाली, सबद निरंतर ते मन लागा मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न टूटे ऐसी ताड़ी लागी कि साधो सहज समाधि वाली। उस नाम से जुड़ करके जो समाधि लगती है, उस ओंकार से जुड़ करके जो समाधि लगती है, अगर कुछ होना है तो उससे होना है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास, भलो जो है पोच जो है दाहिने जो बामरे। ये जो दाहिने दक्षिण तंत्र की साधना कुछ लोग करते हैं, कुछ वाम तंत्र की साधना करते हैं, पंचमकार की साधना करते हैं, इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रहे। याद रखना, अंत में सारी साधनाएं सहज योग में चली जाती हैं, राम नाम में चली जाती हैं। सारे ध्यान योग निराकार तक जाते हैं, सारे कर्म योग, तंत्र योग, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सांख्य योग, बस तुम्हें निराकार तक ले जा सकते हैं। अंत में सहज योग में ही जाना है, अंत में राम नाम का ही सहारा लेना होगा। कीनाराम हमारे युग के सबसे बड़े तांत्रिक हुए आज से 200-250 वर्ष पहले, लेकिन
उनको सबसे बड़ा अघोरी माना जाता है, तांत्रिक माना जाता है, मगर वो भी हाथ खड़ा कर देते हैं। कहते हैं अब मन ले लो हरि का नाम, ऐ मन अब हरि का नाम लो, सुख संपत्ति है 4 दिना के को न आवत काम, हित मित उत कोटि संग न जइहें, को संग न जइहें, सुत बनिता धन धाम, राम की ना सतगुरु शरण पा, नाथ लहया विश्राम। कहते हैं ये तंत्र मंत्र कुछ काम नहीं आया, अंत में राम नाम ही विश्राम का कारण बन सका। इसलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जग नव वाटिका रही है फल फूल रे, बड़ी वासनाएं हैं, बड़ी कामनाएं हैं। तुम आकाश वाटिका बनाते हो, आकाश में फुलवारी रचते रहते हो, कामनाओं का बड़ा विस्तार है, कामनाओं का बड़ा जाल है। नहीं, ये कामनाओं का जाल, ये कामनाओं का विस्तार, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कहते हैं धुआं कैसे धौरहर देख तू न भूली रे, जैसे धुआं उठता है, धुआं से एक मीनार बन जाती है, धौरहर बन जाता है, ऐसे ही तुम्हारी कामनाओं का एक मीनार खड़ा करते रहते हो, इससे भवसागर तुम पार नहीं उतर सकते। कहते हैं राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, राम नाम को छोड़ करके अगर किसी और साधना पर जो भरोसा करता है, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कौर रे, ऐसा ही हुआ जैसे कुत्ते को देखते हो, उसको अगर कुछ परोसोगे तो उसकी ओर नहीं देखेगा, जो तुम्हारे हाथ में कौर है उसकी ओर लपकता है। ऐसे ही कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि राम ने खुद ही अपना नादमय नूरमय रूप परोस करके रखा है और तुम उसकी ओर नहीं देख रहे हो। बस तुम्हारा ध्यान इस बात पर है जल्दी से सिद्धि कहाँ से मिल जाए, जल्दी से रिद्धि कहाँ से मिल जाए, ये छोटी मोटी बातों पर तुम्हारा ध्यान चला जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की इस बात को भीखा साहब बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, राम सो करो प्रीत हे मन, राम सो करो प्रीत, राम बिना को काम ना आवे, अंत ढाहो जिमि भीत। कुछ काम नहीं आने वाला है, बालू की भीत की तरह सब गिर जाता है। बूझ विचार देख जिए अपने, हरि बिन को नहीं, हरि के बिना कोई तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। राम को जानना और राम से प्रीति करना, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।